नमस्कार फ्रेंड्स, वरदान रीट स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय के लिए संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। रीट के एग्ज़ाम में जो मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए अपन चलते हैं पेपर पे। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले भाग में मैंने आपको 38 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है वरदान रीट स्टडी पॉइंट पे। और ये संस्कृत का दूसरा पेपर है। अब प्रश्न नंबर 39 घ वर्ण में संयोजन हुआ है। घ वर्ण में संयोजन हुआ है। ग और य, ज और य, ज और न, ज और न्य। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 4 नंबर। इसका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 किस माहेश्वर सूत्र में आकार की विहित संज्ञा हुई है। तो फ्रेंड्स, इत संज्ञा का अर्थ होता है किसी भी वर्ण का लोप होना, किसी भी वर्ण का लोप होना। तो किस माहेश्वर सूत्र में अवर्ण की इत संज्ञा हुई है। अ इउण लण हल ह य वर्ट। इउण लण हल ह य वर्ट। तो फ्रेंड्स इसमें होगा 2 नंबर। इसका आंसर होगा 2 नंबर। लण वाले सूत्र में आकार की इत संज्ञा हुई है। क के पूर्व विद्वान है विसर्ग, अनुस्वार, उपाधमानीय या जीवामूल्य। क के पूर्व विद्वान है विसर्ग, अनुस्वार, उपाधमानीय या जीवामूल्य। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जीवामूल्य। इसका आंसर होगा जीवामूल्य। क्वेश्चन नंबर 42 प्रत्याहारों की संख्या है। संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है। 40, 41, 44 या 38। क्वेश्चन नंबर 42। तो संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है 44। इसका आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। ध्यान से सुनिए, कौन से प्रत्याहार का 2 बार पाठ किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार रीट या सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। अण प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में, इण प्रत्याहार में या अच प्रत्याहार में। क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका आंसर होगा अण प्रत्याहार में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से बने हैं। सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से बने हैं। ह वर्ण से, श वर्ण से, ल वर्ण से, स व ल दोनों से। तो इसका आंसर होगा स व ल दोनों से। क्वेश्चन नंबर 45 अण प्रत्याहार में पर ण का ग्रहण कब होता है। अणुदित्य स्ववर्णस्य सा प्रत्यय में, ढलोपे, पुरुष दीर्घोण में, केण में या तीनों सूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 45। इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। हलन्त्यम, आदेश, उपदेशिति, वर्धिरेसि, आदिरन्ते संहिता। आदिरन्ते संहिता। इसका आंसर 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 इन प्रत्याहार में नकार ग्रहण होगा। उ न से, लण से, अमगणनम से या हल से। क्वेश्चन नंबर 47। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इन प्रत्याहार में ण का ग्रहण होगा वो लण सूत्र से होगा। लण सूत्र से होगा। क्वेश्चन नंबर 48 श का उच्चारण स्थान होगा। श का उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु या कंठोष्ठ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा तालु। श वर्ण का उच्चारण स्थान किससे होता है।
तालु से। अगला क्वेश्चन 49, वकार का उच्चारण स्थान होगा, वकार का उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ तालु। तो 49 का आंसर होगा दंतोष्ठ। वकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, नकार का उच्चारण स्थान है नासिका, मूर्धा, मूर्धा व नासिका या कंठ तालु। क्वेश्चन नंबर 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नकार का उच्चारण स्थान मूर्धा व नासिका, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 51, 51 पे उच्चारण स्थान कितने होते हैं? ये क्वेश्चन से याद रखना, पूछते हैं यूबू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीट में। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7। क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर होगा 4 नंबर। उच्चारण स्थान होते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 52, पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं? ये भी ध्यान रखना, पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। ऊपर वाले में पूछा है उच्चारण स्थान कितने माने, तो उसका आंसर तो आपने दिया 7, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें पूछा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने उच्चारण स्थान होते हैं। पाणिनि ने कितने उच्चारण स्थान माने थे? 5, 8, 7, 63 या 64। तो इसका आंसर होगा पाणिनि ने उच्चारण स्थान कितने बताए? 8। क्वेश्चन नंबर 53, कितने वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? 6, 32, 38 या 10। क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर होगा 10 वर्ण ऐसे होते हैं जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। इसका आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 54 नंबर 54, आभ्यंतर पर्यटन की संख्या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी होती है? 2, 5, 6 या 8। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। इसका आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 में कंठ, दंत, गिरवा या मूर्धा। तो दोस्तों गिरवा कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है, ये गलत होगा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56, किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर पर्यटन संभव है? किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर पर्यटन संभव है? 1, 3, 5 निश्चय नहीं किया जा सकता है, 4 नंबर। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन से इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 57 57, यतन कितने प्रकार का है? यतन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 6 प्रकार का? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। 2 प्रकार के होते हैं यतन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, आकार का अभ्यंतर पर्यटन क्या होगा? आकार का अभ्यंतर पर्यटन क्या होगा? स्पष्ट, विवर्त, संवर्त, विवर्त या संवर्त। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। आकार का पूछा है, आ का अभ्यंतर पर्यटन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58, इसका होगा विवर्त, 2 नंबर। अगला पूछा है बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है? 4, 5, 11 या 13। तो इसका आंसर होगा 59 का 3 नंबर। बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है 11। ये भी क्वेश्चन रीट एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर पर्यटन क्या है? अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर पर्यटन क्या होगा? स्पष्ट, 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 विवर्त या संवर्त, 60 नंबर। तो इसका उत्तर होगा ईसत स्पष्ट।
2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 61, इकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, ई का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? स्पष्ट, विवर्त, संवर्त, स्पष्ट। 61 का इसका 2 नंबर होगा, विवर्त होगा, ई का अभ्यंतर प्रयत्न, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर, प्रक्रिया दशा में अ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पष्ट, विवर्त, संवर्त, विवर्त या संवर्त। क्वेश्चन नंबर 62, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर, विवर्त। क्वेश्चन नंबर 63, ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। स्पष्ट, ईषद, स्पष्ट, ईषद, विवर्त या संवर्त। क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर होगा 3 नंबर, ईषद विवर्त होगा। क्वेश्चन नंबर 64, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने? 4, 10, 8 या 3। तो व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने होंगे? 8। 3 नंबर राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता है? उदात्त का, अनुदात्त का, स्वरित का या इनमें से कोई नहीं। 65 नंबर, एक इसका उत्तर होगा 1, उदात्त के कोई चिन्ह नहीं होते हैं, याद रखना ये चीज भी। क्वेश्चन नंबर 66, 66, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य प्रयत्न होते हैं? 1, 3, 4, 2। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, प्रत्येक व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। उदात्त और अनुदात्त का समाहार कहलाता है स्वर, अनुनासिक, स्वर या स्वरित। क्वेश्चन नंबर 67, तो इसका आंसर होगा स्वरित, 4 नंबर, आंसर होगा 4 नंबर, स्वरित। क्वेश्चन नंबर 68, विवार, श्वास, अघोष व म प्राण है। ख, ग, ड़ या भ। ख, घ, ड़ या भ। 68 नंबर, तो इसका आंसर होगा ख, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण कहलाते हैं विवार, संवार, अलप्राण, महाप्राण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 3 नंबर, अलप्राण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, हकार के यतन हैं विवर्त, संवार, नाद घोष, विवर्त, संवार, नाद घोष, स्वर, नाद घोष, अलप्राण, समर्थ, संवार या नाद घोष। तो इसका 70 नंबर का आंसर होगा 1 नंबर, विवर्त, संवार, नाद घोष। अगला क्वेश्चन 71, आंतरतम्य परीक्षा में प्रयुक्त होते हैं उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उपरोक्त सभी। 71 नंबर में, तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर, उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर 72, अष्टाध्यायी में इत संख्या विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन याद रखना, अष्टाध्यायी में इत संख्या विधायक सूत्रों की संख्या बताओ। 4, 5, 3 या 6। 72 नंबर, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, 72 में। क्वेश्चन नंबर 73, धातु सूत्र गणोनादि की संख्या होती है। धातु सूत्र गणोनादि की संख्या क्या होती है? आदेश, प्रत्याहार, उपदेश या अनुनासिक। 73, इसका आंसर होगा 3 नंबर, उपदेश। अगला क्वेश्चन 74,
टुंडी धातु में टू की इत संज्ञा हुई है हलंत्यम से, आदि त्रिनित्यम से, या च प्रत्यंत से, या लश्कवतविदेत सूत्र से। तो इसका आंसर होगा 74 में 2 नंबर। 75 सप में इत संज्ञा के बाद क्या शेष रहता है? श, अप, अ या प। क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें शेष रहता है अ। क्वेश्चन नंबर 76 अधोलिखित में से वर्दी नहीं है आ, ए, आई या औ। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77 अधोलिखित में गुण है अ, ई, उ, री। इसमें गुण क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 इसमें होगा अ, 1 नंबर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा संस्कृत का दूसरा पेपर, और 1-2 दिन बाद में संस्कृत का तीसरा पेपर, फिर साइकोलॉजी के, हिंदी के, रीड से संबंधित प्रत्येक कंटेंट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चंस लाके आपके सामने पेश करूंगा जो परीक्षा में आने लायक हो और परीक्षा में आए भी है, चाहे वो सी-टेट हो, चाहे वो एस-टेट हो, यूपी-टेट हो, या अदर स्टेट के जितने भी टेट्स एग्ज़ाम्स हो, उनसे रिलेटिव क्वेश्चंस ही मैं आपके बीच में लेके आऊँगा, और आप ध्यान से इनको पढ़ना। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, जब पेपर दे के वापस आते हो तो इसमें से आप देख लेना, आपको वही के वही क्वेश्चंस मिलेंगे।